नमस्कार। आज़ादी का अमृत महोत्सव, भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों की संक्षिप्त जीवनियाँ। महाराष्ट्र राज्य शिक्षक महामंडल और सातारा जिला हिंदी अध्यापक मंडल के संयुक्त तत्वावधान में चली इस ज्ञानवर्धक श्रृंखला में मैं सौ उज्ज्वला जनार्दन मोरे विठामाता विद्यालय कराड़ आपका स्वागत करती हूँ। हमारे पितामह श्रीमान ताका सूर्यवंशी सर जी के मार्गदर्शन में चली इस श्रृंखला में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज इसकी 12वीं कड़ी में हम विट्ठल लक्ष्मण कोतवाल जी के बारे में जानेंगे। तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कही हमने सर पे ये केसरिया रंग सजाया है। विट्ठल लक्ष्मण कोतवाल भारत के एक समाज सुधारक और क्रांतिकारी थे। उनकी बहादुरी की लड़ाई और बलिदान के लिए उन्हें गर्व से वीर भाई कोतवाल कहा जाता है। इनका जन्म 1 दिसंबर 1912 में रायगढ़ जिले के माथेरान में एक नाई परिवार में हुआ। स्थानीय स्कूल में 4वीं कक्षा तक पढ़ाई पूरी करके वे पूना आ गए। वाडिया कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई पूरी कर ली। वे वर्नैकुलर मैट्रिक परीक्षा में पूरे पुणे जिले में प्रथम स्थान पर रहे थे। उन्होंने मुंबई में कानून की पढ़ाई पूरी की और 1941 में अधिवक्ता बन गए। माथेरान लौटकर उन्होंने नौकरी करने की जगह सामाजिक राजनैतिक गतिविधियों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। स्थानीय नेता भाऊसाहेब राउत के साथ मिलकर चक्रवात में विस्थापित मछुआरा समुदाय के लोगों की उन्होंने सहायता की। किसानों के बच्चों के लिए स्वैच्छिक 42 स्कूल शुरू कर दिए। किसानों के लिए अनाज बैंक का एक अभिनव विचार सामने रखा और इसके अंतर्गत अनाज आयात करके उसका वितरण भी किया। गरीब किसान और दलितों की सेवा की। उनका शोषण करने वाले जमींदारों के खिलाफ उनके अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी। विट्ठल कोतवाल ने माथेरान नगर परिषद के लिए सफलतापूर्वक चुनाव लड़ा और 1941 में वे माथेरान नगर परिषद के उपाध्यक्ष बने। वे स्वतंत्रता आंदोलन के सामाजिक कम्युनिस्ट आंदोलन से बहुत प्रभावित थे, इसलिए उन्हें कॉमरेड यानी भाई कहा जाता था। 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी की भारत छोड़ो आंदोलन में भारत के सभी प्रमुख नेताओं को अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार कर लिया था। भाई कोतवाल पर भी गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया। वे उसी दिन भूमिगत हो गए। भूमिगत रहते हुए उन्होंने करजत तहसील में आज़ाद दस्ता नामक एक संगठन बनाया, जिसमें लगभग 50 सहयोगी थे। ये दस्ता मुंबई शहर को बिजली की आपूर्ति करने वाले बिजली के तारों को काटता, रेल की पटरियों को उखाड़ता और अंग्रेज़ों की संपर्क व्यवस्था को ध्वस्त करना, यही उनका प्रमुख उद्देश्य था। ये दस्ता छापामार युद्ध प्रणाली का प्रयोग करते थे। उनके दस्ते में विविध प्रांतों से आए अलग अलग जाति धर्म के लोग थे। इन सब को स्वतंत्रता और देशभक्ति के जज्बे ने एक संघ बनाया था। यह दस्ता अपनी जान पर खेलकर कामों को अंजाम देता था। हम सभी मिलकर इस अंग्रेज शासन को देश से निकाल बाहर करेंगे और भारत माता को आज़ाद करेंगे, यही विचार इन सब के मन में भरा हुआ था। उन्हें पकड़ना बहुत मुश्किल था। ये सभी सिद्धटेक नामक जंगल में बसे एक किले पर छिप जाया करते थे। अंग्रेज अधिकारियों को उनको पकड़ना अब नामुमकिन लगने लगा था। भाई कोतवाल पर अंग्रेज़ों ने 2500 रुपये के इनाम की घोषणा कर दी। उन्हें पकड़ने के लिए विशेष अधिकारी डीएसपी हॉल को भी नियुक्त किया गया। इनाम के लालच में इस दस्ते की खबर एक गद्दार ने डीएसपी हॉल को दे दी। हॉल अपने साथ 100 सशस्त्र पुलिस लेकर नेरल के पास बसे जंगलों में ये सिद्धगढ़ किला है,
वहाँ तक पहुँच गया। उसने किले को चारों तरफ से घेर लिया। वह दिन था 2 जनवरी 1943। सुबह का वक्त था। आज़ाद दस्ते के सहयोगी सुबह के कामों में लगे हुए थे। अंग्रेज़ों ने चारों ओर से अचानक गोलीबारी शुरू कर दी। इसमें भाई कोतवाल के कई सहयोगी घायल हुए, मारे गए। भाई कोतवाल को भी गोली लगी। वह जगह से हिल भी नहीं सके। अंग्रेज़ अधिकारी डीएसपी हॉल ने उन्हें निशाना साधकर दूसरी गोली दागी और भारत माता का यह वीर देशभक्त शहीद हो गया। भारत की स्वतंत्रता की बलिवेदी पर अनेक जाने अनजाने वीरों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया है। इसमें भाई विट्ठल कोतवाल का बलिदान कभी भुलाया नहीं जाएगा। ऐसे महान वीर क्रांतिकारी को हमारे कोटि कोटि प्रणाम। जय हिंद।